नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी रास्ते के चैनल में। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और काम वाम सारा हो गया, मेरा खाना पीना वगैरह मैंने सब बना ही लिया है। लेकिन आज एक दुख खबरी है जो कि आप सभी को दिखाती हूँ। और बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि ये देखिए, ये हो गया है दीवार का हाल। ये दरारें तो कुछ इस तरीके का हाल हो गया है यहाँ किचन का। और पूरी ही दीवार जो है ना ऐसे ही ख़राब हो गई है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ सही है। और इस तरफ भी ख़राब हो गई है दीवारें। यहाँ पे बस धूप लगती गई है इसलिए यहाँ सही हो गया है। और ये देखिए, ये हाल हो गया है पूरे किचन का। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इन्हें सही कर दिया जाए। ये देखिए, नीचे तो और भी ज़्यादा ख़राब है। अब आपको ले चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये देखिए, दरार है तो मिट्टी के घरों में हो ही जाती है ऐसी दरार। और ये देखिए, यहाँ है एक दरार और एक दरार ये है, ये देखिए। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ का सारा सामान अभी तो ले जा रही हूँ, बाहर रख दे रही हूँ जहाँ पे चूल्हा बना हुआ है वहाँ पे ये सारे सामान रखा रही हूँ। और फिर से इसकी अच्छी तरीके से इस किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप आगे आगे देखते जाइए कैसा क्या होता है, क्या पता फिर से ये काला काला छाया जो बन गया है वो ना हटे। क्या पता हट भी जाए, मुझे इतना पता तो है नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सोच रही हूँ पूरी कोशिश करूँ और इन यहाँ की सफाई पूरी कर दूँ। तो मैंने यहाँ के सारे जो बर्तन वगैरह थे वो मैं बाहर रख के आ रही हूँ। वैसे मेरे इतने सारे बर्तन हैं भी नहीं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, 2-4 बर्तन हैं, 2-4 डिब्बे वगैरह हैं। तो इतना सारा सामान मैंने अभी जोड़ के नहीं रखा है और जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे ज़्यादा बर्तनों की, जितने बर्तनों का काम है उतने तो हैं मेरे पास। तो सारा सामान देखिए यहाँ से खाली कर दिया। ये पटिया मैंने यहाँ से हटा दी है क्योंकि ये पटिया टेढ़ी थी। टेढ़ी आप जैसे कि देख रहे थे कि कुछ डब्बे नीचे की तरफ थे, कुछ ऊपर की तरफ थे, तो मैंने उन्हें हटा दिया है। इसकी जगह पे दूसरे पटिया लगा दूंगी जो कि बिल्कुल एक बराबर से आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, रखते जा रही हूँ अपने सारे बर्तन, मिक्सर डब्बे और सारा आटा का डिब्बा सारा यहाँ पे रख दिया मैंने। और ये देखिए अच्छे से देखिए कैसा हो रखा है यहाँ का हाल। बिल्कुल शीत के कारण ना काला काला हो गया था, लेकिन अब ये झड़ रहे हैं काले काले इसलिए क्योंकि दीवार तो सूख गई है, लेकिन अभी भी ये दाग बने हुए हैं जो कि अच्छे भी नहीं लगते हैं। और मैं पहले जब वीडियो बनाती थी, यहाँ का ब्लॉग बनाती थी, तो नज़दीक से इसलिए नहीं दिखाती थी, अच्छा नहीं लगता था क्योंकि दीवार एकदम ख़राब हो चुकी थी। तो जब सारे बर्तन यहाँ के मैंने निकाल ही दिए हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये पत्तियाँ भी झरिया दूँ, मतलब कि झाड़ दूँ, साफ़ हो जाए ये पत्तियाँ, ताकि फिर बाद में सूखने के बाद एक एक दो दो गिरती रहती हैं तो ना गिरें। और जितनी कोशिश हो सके मेरे से मैंने उतनी पत्तियाँ तो गिरा दी हैं, यहाँ से झाड़ दी हैं, साफ़ हो गई हैं पत्तियाँ। इतनी देखिए पत्तियाँ घिरी हैं टोटल। तो मैं नीचे झाड़ू लगा दे रही हूँ और इन पत्तियों को साइड कर दे रही हूँ, वरना मिट्टी से पोतूंगी अगर यहाँ पे किचन में तो ये पूरी मिट्टियों के साथ मिलेंगी, मिक्स होंगी, फिर ज़्यादा मुझे काम हार्ड पड़ जाएगा। सिलेंडर मैं नहीं हटा पाई क्योंकि सिलेंडर भारी था, इसके कारण मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। मैंने कोशिश तो करी थी उठाने की सिलेंडर, लेकिन भारी था तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो। और किचन की कर दे रही हूँ अच्छे से सफाई। और इस बार किचन का लुक दोस्तों बहुत सुंदर होने वाला है, मैंने सोच के रखा है, थोड़ा कलरफुल रहेगा इस बार तो मैंने वाइट ही कर दिया था, लेकिन अब की बार जब मैं कलर करूँगी किचन को तो थोड़ा कलरफुल करूँगी, थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए। और मैंने पिछली बार सजाया नहीं था, जैसे कि अखबार वगैरह नहीं बिछाए थे, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ ये सभी कुछ करूँ और किचन को और अच्छी तरीके से सजा दूँ। इधर की भी जो दोनों दीवारें थी ये भी नहीं करी थी मैंने कलरफुल, तो ये भी कलरफुल हो जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने झाड़ू लगा दिया है और सारा कचरा उठा के बाहर रख दिया है। यहाँ पे ले ली दोस्तों पीली मिट्टी ले ली है दीवार को पोतने के लिए, और पीली मिट्टी हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है।
थोड़ा सा गांव के बाहर ही जाने पर आसानी से मिल जाता है और इसे ले आके हर कोई गांव अपने अपने घरों में ला के रखा रहता है। चूल्हे पोतने के काम यही मिट्टी आती है और इसी मिट्टी से दीवारों को हम लोग पोतते हैं। तो दीवार एक बार और अगर पुत जाएगी तो ऐसा होगा कि दीवार की ऊबड़ खाबड़ जितने हैं ना वो थोड़ा कम हो जाएगी। वैसे पूरा कम तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत और थोड़ा ढक जाएगा ऊबड़ खाबड़ और अच्छा दिखने लगेगा। तो अब आ गई हूँ दोस्तों इस तरफ और मैंने वो पट्टियाँ हटा के ये दूसरे वाले लगा दी हैं जो कि एक बराबर हैं। और वो जो मैंने लगा रखे थे वो 2 पट्टियाँ थे लेकिन ऊपर और नीचे हो रहे थे क्योंकि 2 थे इस कारण। तो अब मैंने ये एक ही लगा दिया और ये बिल्कुल सीधे बिछ गए हैं। तो अब ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके हिसाब से। और वो मैंने हटा के वो कहीं और लग जाएंगे वो 2 पट्टिए। और अब मैं यहाँ की भी देखिए मिट्टी से पुताई कर दे रही हूँ और यहाँ की भी दीवार जो है ना एक बराबर होती जाएगी। दोस्तों काम बहुत बढ़ गया है और जो पीछे की तरफ से मैंने आपको दिखाया है कि दीवार में दरार थी तो वो दरार देखिए यहाँ तक आई हुई है और ये आपको दिख रही होगी ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसे पीछे साइड से हम कल के दिन जो है ना मट्टी भर देंगे दरार में, जितनी भी मतलब भर जाएगी मट्टी उतनी भर देंगे और बाकी तो इतना बस का नहीं है अब। लेकिन कल के दिन उस पे काम होगा, मट्टी वगैरह भरेंगे और देखेंगे क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे और सही कर सकते हैं किचन को। तो ये स्लेब पे भी मैंने मिट्टी से ही पोत दिया है। सोच रही थी यहाँ पे थोड़ा सा पक्का हो जाता तो पोंछने वगैरह में आसानी रहती। वैसे वरना मिट्टी है, पानी वगैरह अगर गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है तो दाग रह जाता है उसका और पोंछने में भी साफ़ नहीं होता। तो इनसे कह भी रही थी तो इन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं, लेकिन अभी कुछ काम है तो अभी नहीं हो पाएगा। तो स्लेब मैं सोच रही थी कि इन्हें पक्का करवा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और इस साइड देखिए दीवार पे कितना ज़्यादा काला हो रखा है, आप खुद ही देखिए। बीच बीच में तो नहीं है और मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे सामान रखे थे वहाँ पे तो काले काले ये नहीं हुए, लेकिन जहाँ पे सामान नहीं थे, जहाँ पे हवा अच्छे से लग रही थी वहाँ ऐसे काले काले धब्बे बन गए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कोने में। तो इन्हीं सभी धब्बों को ही हटाने के लिए अब मैंने मिट्टी से तो पोत दिया है, लेकिन अभी कलरफुल करना होगा। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आस्था के पापा भी नहीं है, खेतों में गए हुए हैं, तो मैं अकेले ही ये सारे काम कर रही हूँ। और आस्था से मैंने बोला था कि सामान बाहर रखवा दो तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ही कर लेती हूँ धीरे धीरे सारा काम। तो मैंने आज का काम मैंने बहुत आलसपन में आके किया है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा बैठ बैठ के आराम कर कर के मैं ये काम कर रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि ये काम करूँ मैं। बीच में अम्मा भी आ गई थी तो वो कहने लगी कि पता नहीं तू रोज़ रोज़ क्या ये सब काम करने लग जाती है। अगर काला हो रहा था तो छोड़ देती, रहन देती, कुछ दिनों बाद कर लेती। तो मैंने कहा कुछ दिनों बाद भी ये काम करना ही पड़ता तो क्यों ना मैं अभी कर लूँ। और फिर ये था कि सूख गई थी दीवारें, तो अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से तो काला काला नहीं पड़ना चाहिए था। और अगर कुछ दिन बाद भी करते तो भी वो काम करना ही पड़ता और आज अगर कर रहे हैं तो भी करना ही है। तो ये है ना कि अच्छा लगने लगेगा, किचन थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा। वैसे भी दिन आजकल का जो है ना दोस्तों वो बहुत बड़ा हो रहा है और इन दिनों में आप चाहे जो काम कर लें, फिर क्या होगा कि खेत का काम आ जाएगा आस्था के पापा का, तो मुझे फिर खाना पीना में ही मैं लगी रहूँगी और फिर मुझे वही सब काम ज़्यादा देखने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इन सब कामों को निपटा लिया जाए और फिर जो खेत का काम आएगा तो आराम से खेत का ही काम चलता रहेगा तो सही रहेगा। तो अब आ गई हूँ नीचे और नीचे की भी दीवारें बहुत काली हो चुकी है तो नीचे भी मट्टी पोत दी है। मैं सोच तो रही थी कि यहाँ नहीं पोतूं, सीधे कलर ही कर दूंगी। फिर मैंने कहा ना, फिर कर ही दूं और क्या पता फिर कलर करने के बाद सही ना दिखे, कलरफुल ना दिखे, काला काला बार बार उभर के आए। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे भी मट्टी पोत दी है और नीचे इस वाले स्लेब पे भी बहुत ज़्यादा काला काला हो गया दोस्तों। तो मैं ना इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ वैसे तो, लेकिन अब क्या करूँ, अगर जिम्मा उठा लिया था तो अब काम तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही काम निपटाऊंगी, सिर्फ पोतनी माटी से ही पोतूंगी और जब तक ये पोतनी माटी अच्छे से सूख नहीं जाती तब तक कलर नहीं करूंगी इस पे। सूख जाए और काला कलर उभर के ना आए उसके बाद ही मैं इस पे कलर का काम करूंगी। तो आज तो हो गया ये सारा काम, मैंने पोत तो दिया ही है और आज का काम फिनिश हो गया है और सूख जाएगी। उसके बाद कल देखते हैं, कल सुबह कि क्या करेंगे किचन में। और यहाँ पे अभी सारे बर्तन वगैरह तो मैंने यहाँ रख दिए हैं
यहीं चूल्हे के पास, और आस्था के पापा और आस्था और हम तीनों ही बैठकर खाना खा रहे हैं। तो खाने में बनी थी कड़ी, थी कल की कड़ी है दोस्तों। कल सुबह जो कड़ी बनाई थी, तो कड़ी ख़राब नहीं होती है। मटर आलू की सब्ज़ी थी, रोटी थी, अचार है, और आस्था यहाँ पे कड़ी चावल ही खा रही है और मैं रोटी सब्जी खा रही हूँ। किचन के सामान भी दोस्तों यहीं रखे हुए हैं। मैंने उन्हें अभी सजाया नहीं था, लगाया नहीं था, बस रखे हुए हैं। तो इन्हें लगा के रख दूँ, क्योंकि 2 दिन तक यहीं पड़े रहने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें अब कुछ काम नहीं है तो अब मैं इन्हें लगा के रख देती हूँ। ऐसे फैले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना पहुँच जाते हैं और आप अगली वीडियो आसानी से देख